एक्सरसाइज 7.3 शुरू करने लगे हैं। इससे पहले हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, वो समझ लें। फार्मूला कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर एन। ये एफ ऑफ एक्स का मतलब है एनी फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ये एक्स का फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ कोई भी वैल्यू आ सकती है। इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है, इस पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका यहाँ डेरिवेटिव होना चाहिए। ये पावर एन के अंदर जो फंक्शन है, मतलब पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फिर बेटा हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव और ये dx ये ख़त्म हो जाते हैं। इस फंक्शन को लिखते हैं, इसकी पावर में 1 प्लस करते हैं और वही वैल्यू बटे में आ जाती है। ये फंक्शन लिखते हैं, इसकी पावर में 1 प्लस करते हैं और वही वैल्यू किधर आती है, बटे में, और ये प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है c। ये मैंने इसको नीचे उर्दू में भी मेंशन कर दिया है। अगर किसी फंक्शन की पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, मतलब ये किसी फंक्शन की पावर है साथ उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर में 1 जमा करते हैं। तो ये बेटा फंक्शन की पावर में 1 जमा कर दिए। अब हम ये एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x sin x dx, ये बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x sin x dx। अब बेटा पावर के अंदर देखना, यह पावर कितनी है 4, ये इसके अंदर वाली वैल्यू है, ये है cos x। इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, वो देखना है कि यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, मैं यहाँ साइड पे लिख भी देता हूँ, d बटा डी एक्स ऑफ cos x, ये किसके बराबर होता है जी, मनफी साइन x के। तो बेटा cos x हमारे पास है, यहाँ पे हमने मनफी साइन x ले आना है। क्यों? क्योंकि cos का डेरिवेटिव मनफी साइन है। यहाँ मनफी लाने के लिए हम एक माइनस को बाहर से ज़रब दे देंगे, एक को अंदर ज़रब दे देंगे। एक माइनस बाहर लिखा, एक अंदर। ये बेटा बाहर क्यों लिखा है? अगर मैथ में किसी नंबर से ज़रब दो तो उससे तकसीम भी करते हैं, लेकिन अगर कहीं मनफी चाहिए होता है ना, तो फिर मनफी को 2 दफ़ा ज़रब देते हैं। एक जहाँ हमें रिक्वायर्ड होता है वहाँ, और एक उस इक्वेशन के स्टार्ट में। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत एक माइनस बाहर लिख दिया, एक अंदर साइन के साथ लिख दिया। अब बेटा फार्मूला देखो, पावर के अंदर cos x है, साथ उसका डेरिवेटिव है, तो ये मनफी बाहर वाला तो वैसे ही आएगा। अब ये इंटीग्रेशन का साइन और ये सारी चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगी। ये cos x फंक्शन है, इसको लिखेंगे, इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे, 4 + 1 ओवर 4 + 1 + c। अब ये मनफी वैसे के वैसे, cos x वैसे के वैसे, 4 + 1 का आंसर होता है 5 डिवाइड बाय 5 + c। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। ये बेटा सेकंड पार्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ √ sin x cos x dx। बेटा मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के अंदर जहाँ भी √ आए उसकी जगह 1/2 लिखना है। ये sin x लिख दिया, √ की जगह 1/2 लिख दिया, cos x dx। अब बेटा ये 1/2 भी एक पावर है, पावर के अंदर क्या पड़ा, sin x। अब देखना है कि साथ उसका डेरिवेटिव है या नहीं है। sin x का जब डेरिवेटिव लें तो जवाब आता है cos x। तो ये sin x है और ये हमारे पास साथ उसका डेरिवेटिव है, ये cos x dx। में इसको नीचे से लाइन लगा रहा हूँ, इसका ये डेरिवेटिव है। अब बेटा क्योंकि हमें डेरिवेटिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी डेरिवेटिव मौजूद है, फिर हम इसको मेंशन करेंगे कि हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ये फार्मूला लगाया बाय फार्मूला, इस फार्मूले के तहत sin x इसकी पावर में 1 प्लस हो जाएगा, 1/2 + 1 डिवाइड बाय 1/2 + 1 + c। बेटा ये इक्वल लगाएंगे, sin x लिखेंगे, 1/2 + 1 का आंसर क्या होता है 3/2, फिर डिवाइड बाय 1/2 + 1, इसका एलसीएम लेंगे, जवाब आएगा 3/2 + c। अब बेटा जो ये वाला 2 है ये कांस्टेंट है, इधर ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 sin x 3/2। ये दूसरे बटे के नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये ऊपर चली जाती है, यहाँ ऊपर आ गई, ये बटे वाला 3 वैसे का वैसे, sin x की पावर 3/2 जमा c। ये था बेटा हमारे पास दूसरा पार्ट। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, वॉइस कर दें,
मैं आपको दोबारा समझा दूँ। अब बेटा हमारे पास तीसरा पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर अंडर रूट 1 + cos x dx। बेटा उसी तरह से अंडर रूट को 1/2 पुट किया बटे में। फिर क्या करना है बेटा, बटे में कोई पावर हो तो उसको ऊपर ले जाते हैं। ये 1 + cos x यहाँ से इधर ये ऊपर आ गया, बटे में इसकी पावर 1/2 थी, जब ऊपर आएगी तो -1/2 हो जाएगी, तो ये पावर -1/2। ये साइन एक्स डी एक्स वैसे का वैसे। अब देखो ये बटे वाले का डेरिवेटिव लो कि वो साथ बनता है या नहीं, ये मैं यहाँ पे ले रहा हूँ d/dx ऑफ 1 + cos x। ये 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और cos का माइनस साइन, तो इसका जवाब आ गया -sin x। अब मुझे फिर यहाँ पे चाहिए -sin x, तो मैंने ये sin x लिखा, एक मनफी बाहर लगा दिया, एक मनफी अंदर लगा दिया पिछले सवाल की तरह, मतलब पावर के अंदर जो वैल्यू है उसका बाहर डेरिवेटिव बनाने के लिए। अब बेटा क्या करेंगे, ये बाहर वाला मनफी वैसे का वैसे ब्रैकेट लगाएंगे 1 + cos x पावर -1/2 जमा 1, मतलब ये पावर के अंदर वाली वैल्यू वैसे ही लिखी, पावर में 1 जमा कर दिया, फिर वही वैल्यू बटे में भी लिख दी +c, तो ये मनफी वैसे का वैसे ही आ जाएगा 1 + cos x की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 +c। अब बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा -2 × 1 + cos x पावर 1/2 +c। इसका बेटा एक स्टेप और है, उस स्टेप में आपने क्या करना है, ये -2 लिखना है, 1 + cos x और 1/2 की जगह अंडर रूट पुट कर देना। ये बेटा उसका आखिरी स्टेप है, -2 लिखेंगे, 1 + cos x लिखेंगे, पहले 1/2 था उसकी जगह पे ये अंडर रूट आ गया +c। इसी के साथ बेटा हमारे पास ये तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूबिक एक्स इंटू डी एक्स। बेटा हमने इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने इसको ना साइन और कॉज में चेंज करना है, सारी वैल्यूज साइन में हो और कॉज की कोई पावर ना हो। साइन को पावर में लिखना है और कॉज को पावर से हटा देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहेगा, ये कॉज क्यूबिक एक्स है, इसको लिखेंगे कॉज स्क्वायर एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद बेटा देखें ये इंटीग्रेशन वैसे ही आ जाएगी, ये साइन स्क्वायर एक्स वैसे आएगा, कॉज स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉज एक्स डी एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, फिर ये माइनस एज इट इज़ आएगा, फिर साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन पावर 4x आ जाएगा और साथ ही आएगा कॉज एक्स डी एक्स। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम ये इंटीग्रेशन का साइन और ये कॉज एक्स डी एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स के साथ अलग मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको साइन पावर 4x के साथ अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा हमारे पास एक वैल्यू ये बन गई और एक वैल्यू ये बन गई। अब हम फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, बाय फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ n f(x) पावर n इंटू f' इंटू डी एक्स इज इक्वल टू f(x) पावर n+1 ओवर n+1+c। बेटा इस फार्मूले का मतलब क्या है, ये फार्मूला हमें बताता है कि इस पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आप ये फंक्शन लिखते हो और उसकी पावर में 1 प्लस कर देते हो और वही वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। अब हम ज़रा इस पे फोकस करें तो ये हमारे पास पावर के अंदर साइन एक्स है और ये साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है कॉज एक्स, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये साइन एक्स लिखेंगे, इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे और वही वैल्यू डिनोमिनेटर में ले आएंगे, फिर हम ये माइनस जो है ये नीचे उतार के ले आएंगे यहाँ पे। ये साइन एक्स की पावर 4 है तो पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा है, अब हम ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे और वही वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगी। अब बेटा यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन ख़त्म हो चुकी है तो हमने साथ +c लगा दिया। अब नेक्स्ट देखें, इनको प्लस कर देंगे, ये साइन एक्स लिखेंगे 2 + 1 3 डिवाइड बाई 3 माइनस साइन एक्स 4 + 1 पावर 5 डिवाइड बाई 5 +c। ये बेटा हमारे पास इसका 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये 6 पार्ट है,
इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर 4x प्लस tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बेटा अब हमने ना इसको tan और सीकेंड में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि tan का जो डेरिवेटिव होता है ना वो सीकेंड स्क्वायर होता है। इसके लिए हम इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ tan पावर 4 है और यहाँ tan स्क्वायर है। इनमें से tan स्क्वायर x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से स्क्वायर बाहर आ गया तो बाकी tan स्क्वायर x रह गया। फिर ये प्लस और ये tan स्क्वायर x बाहर चला गया, बाकी यहाँ पे 1 आ गया इंटू हमारे पास dx आ गया। अब बेटा ये इंटीग्रेशन ये tan स्क्वायर x एज इट इज़ आ जाएंगे। ये tan स्क्वायर x प्लस 1 है, इसको यूँ लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो इसको यूँ लिख दिया इंटू dx। अब बेटा हम फार्मूला जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे लिख दिया पुट 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। अब बेटा ये इक्वल लगाया, ये इंटीग्रेशन ये tan स्क्वायर x वैसे का वैसे। अब इसकी जगह पे ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर x था, ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर x सॉरी, इसकी जगह पे सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा और साथ ये dx आ जाएगा। अब बेटा हम ये फार्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। बेटा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये देखें, ये स्क्वायर के नीचे tan x पड़ा है, इसका डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x। मतलब ये हमारे पास फंक्शन है tan x, एफ ऑफ x इसमें क्या है tan x और सीकेंड स्क्वायर x क्या है उसका डेरिवेटिव। तो बेटा अब हम ये tan x लिखेंगे, इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे, पहले पावर थी 2 अब हो जाएगी 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये बन जाएगा tan x होल क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये अब हम 9 पार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर 4x इंटू डी एक्स। इसको भी बेटा tan और सीकेंड में चेंज करेंगे। उसके लिए ये पावर 4 है, इसको लिख दिया tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब बेटा इसको स्क्वायर स्क्वायर में क्यों लिखा है, क्योंकि हम tan स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक किया। अब इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। tan स्क्वायर x बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसकी जगह पे बेटा ये पुट कर दिया। अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब ये tan स्क्वायर x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करें, ये ब्रैकेट लगाई यहाँ पे tan स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x, ये आ गया। फिर ये माइनस tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय 1 tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब बेटा आपने ये इंटीग्रेशन और ये डी एक्स इस टर्म के साथ अलग लिख ली, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x डी एक्स माइनस इसके साथ अलग इंटीग्रेशन ये tan स्क्वायर x वैसे के वैसे और साथ ये dx। अब बेटा इस टर्म को फिलहाल वैसे लिख लें, ये यहाँ पे वैसे ही आ गई माइनस ये tan स्क्वायर x की अपनी कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, लेकिन सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है, इसीलिए हम tan स्क्वायर x को पुट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन वैसे ही आएगी, इसकी जगह ये पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसकी जगह पे बेटा ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये टर्म ऐसे ही ले आए माइनस, अब ये इंटीग्रेशन और ये डी एक्स सीकेंड स्क्वायर x के साथ अलग लिखेंगे, तो ये लिखा इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x डी एक्स, उसके बाद माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। इसमें बेटा हमने वो अलग अलग कर ली इंटीग्रेशन, ये डी एक्स सीकेंड स्क्वायर x के साथ अलग लिखा, 1 के साथ अलग लिखा। यहाँ प्लस क्यों आया, ये माइनस था और ये माइनस, ये मल्टीप्लाई होकर प्लस आ गया। बेटा हम इनके फार्मूलाज लगाएंगे, देखें इसमें देखें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये स्क्वायर के अंदर tan x है, तो ये tan x फंक्शन है, ये सीकेंड स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव है, मतलब पावर 2 है, 2 के अंदर tan x है, पावर के अंदर जो वैल्यू है इस tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x है। दोबारा सुन लें बेटा, ये 2 पावर है, इसके नीचे tan x है, ये हमारा f ऑफ x है फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर आएगा, तो पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका डेरिवेटिव है। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये फंक्शन लिखेंगे, इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे और वही वैल्यू बटे में आ जाएगी। ये इस टाइप की इंटीग्रेशन हो गई माइनस, ये हम फार्मूला पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर x डी एक्स, ये tan x के बराबर होता है।
फिर ये प्लस, ये भी फार्मूला हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस सी। अब बेटा हम इसको लिखेंगे tan x 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 माइनस tan x प्लस सी। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बेटा अब हम 11 पार्ट कर रहे हैं 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट। तो ये ज़रा देखें, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 होल अंडर रूट इंटू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। बेटा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में कहीं भी अंडर रूट आए तो उसको 1/2 पुट करना है। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। ये पावर को 1/2 पुट कर दिया। अब बेटा देखना है कि पावर के अंदर जो वैल्यू है उसका ज़रा बाहर डेरिवेटिव बनता है या नहीं। तो ये 1/2 के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये इसका मैंने डेरिवेटिव लिया। ये ज़रा देखें, d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल, बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 किसके साथ है, x के साथ, तो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे हम 3 के साथ लिख देंगे 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 2x प्लस 3 1 जार 3। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखना है कि ये वाला डेरिवेटिव उसके साथ है या नहीं है। अब बेटा ये देखें, ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। बेटा ये पावर के अंदर जो वैल्यू है इसका ये डेरिवेटिव है। ये ज़रा देखें, डेरिवेटिव का आंसर 2x प्लस 3 है, तो ये साथ पड़ा है। अब हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x इंटू डी एक्स। तो ये फार्मूला कैसे है, पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका डेरिवेटिव है, तो हम इसकी पावर में 1 क्या कर देते हैं प्लस, और वही वैल्यू बटे में आती है। बेटा ये इंटीग्रेशन साइन ख़त्म हो जाएगा, ये इक्वल लगाएंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसकी पावर 1/2 थी, इसमें 1 प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 1/2 प्लस 1 का आंसर क्या आ गया 3/2, और 1/2 प्लस 1 का आंसर यहाँ पे भी 3/2 प्लस ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बेटा ये जो 2 है ये सेकंड डिनोमिनेटर के नीचे यहाँ ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 होल पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। ये बेटा अब हम इसके 13 पार्ट की तरफ जाएंगे। ये ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स होल क्यूब ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा बेटा इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल क्यूब, ये एक्स क्यूब के डिनोमिनेटर में है, इसको हम लिख देंगे इंटू 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। नेचुरल लॉग एक्स को अलग कर लेंगे, 1 ओवर एक्स डी एक्स को अलग कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब आपने यहाँ पे पावर के अंदर वाली वैल्यू देखनी है, पावर के अंदर नेचुरल लॉग एक्स है, देखें इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है या नहीं। तो ये बेटा हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया, d/dx ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1 ओवर एक्स आता है। एक बात याद रखें, ये डेरिवेटिव पावर के अंदर वाली वैल्यू का लेना, मतलब लॉग एक्स का, लॉग एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव नहीं लेना। अब क्योंकि बेटा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स है और वो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा है, तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। ये फार्मूला क्या बताता है कि पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हम इसी फंक्शन की पावर में 1 क्या कर देते हैं प्लस। अब अगर हम ये ऊपर वाले स्टेप में देखें तो ये पावर के अंदर जो वैल्यू है साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम ये वैल्यू लिखेंगे, इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे, वही वैल्यू बटे में भी आ जाएगी प्लस सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स
पावर 4/4 प्लस सी। ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।